कामदेव के नामों का निर्देश उसका उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र वशिष्ठ मुनि का संदर्भाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर मेरे अभिप्राय को मानने वाले मारिस आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों उस उचित नाम रखा उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते ही पुरुष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीषि आदि दिविजनों ने उस पुरुष का नाम निश्चित करके उनसे उससे वह युक्त युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे, इसलिए लोक में मनमत नामों से विख्यात होंगे। मनोभव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारी सम्मान सुंदर दूसरा कोई नहीं। अर्थ काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मद मता बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्पण से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे। और सदर्प होने के कारण ही जगत में कदप नाम से भी तुम्हारी ये ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अत सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होंगे। और जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामिनी तुम में अनुराग रखने वाली होगी। वर्मा जी ने कहा, मुने तदनंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंठस्थ से बोले, कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि सर्वथा सर्वथा तुम्हारे योग्य है। माँ तेजस्वी मनोभव ये सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी ही रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मत ये सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंठस्थ संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नाम सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न हो कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या की रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे मनोहरिणी बिंदु मालाओं के साथ मेघ शोभा पाता है, रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव भी बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा दिया, जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पुण्य चंद्रमुखी रति भी उसे श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई, जैसे श्री हरि को पाकर पुण्य लक्ष्मी शोभा पाती है। छोटी जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, माँ पाक विष्णु श्री महाते क्या विकाट आपने संत मौली शिव की यह अद्भुत लीला कही। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के स्वार्थ जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया दक्ष भी अपने घर को पधारे, तब आप और आपके मानस भी अपने अपने धाम को चले गए। तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ। संध्या का यह चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ
मेघातिथि की मटी पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उसे देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ वेटधारी महात्मा वशिष्ठ वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह स्वामी स्वरूप वाली देवी देवी सबकी स्मरणीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने कहा, भगवान, संध्या कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर का त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बटा हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया। पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप विस्तार रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या के मन में एक बार सकाम आ गया था, इसीलिए उसे साध्वी ने वह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेदांग के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ का बेटा वशिष्ठ मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग पर नामक पर्वत पर गई। तुम जाओ और उससे विधि पूर्वक दीक्षा दो टाट वह तपस्या के भाव को नहीं जानते, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयों शीत गुणों से परिपूर्ण है। वो मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर मान वाली संध्या को वहां बैठी देखी मुनि ने कौतूहल पूर्वक कुछ उलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह से देखा। उसी प्रकार का पूर्ण पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभाग नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर गुलियोत सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है। मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गए हो। वे मस्तक पर जटा धारण किया बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्र हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आए हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। ऋषि, कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। इसीलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्राह्मण बेटाओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे
दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ मन में भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, सुबह ने जो सबसे मान उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और मान टफ है तथा जो 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 परमाराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हत्या धारण करो। जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और काम में आदि कारण है, उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अदिति पुष्ट तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देखे शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाए, इसमें संशय नहीं। ओम नमः शंकराय। ओम इस निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और नियम बताता हूँ, उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही करना होगा। मौनालंब पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी हो। प्रथम 2 बार सत्य समय में तुम केवल जल का पुण्य कर सकती हो। जब तीसरी बार सट्टा समय आए तब के उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। सत्य है, इसमें संशय नहीं। अपने चित्त में शुभ उद्देश्य से लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।